हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल अकाउंट शोर सॉल्यूशन में। मैं आज आपके लिए बताऊंगा कि सेल्स का बिल बनाते समय आप परचेज रेट का कैसे पता कर सकते हो। जैसे आप किसी भी पार्टी का बिल बनाते हो, सेल्स का जैसे बिल बनाते हो, ऐसा नहीं है कि आपको पूरे जो आपके पास प्रोडक्ट है उसके आपको रेट मालूम रहे। ऐसे प्रोडक्ट जो कम सेल होते हैं या फिर उनकी जो परचेज रेट है आपको मालूम नहीं है, तो उसका कैसे पता कर सकते हो। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपके लिए बताऊंगा कि ये राजस्थान ट्रेडिंग कंपनी है। इससे मेरे पास एक परचेज का इनवॉइस आया है और इसमें दो आइटम है। दो आइटम क्या क्या है? फर्स्ट आइटम है चना 500 केजी, 50 रुपये इसकी परचेज रेट है। सेकंड आइटम है शुगर 500 केजी, 37 इसकी परचेज रेट है। इनवॉइस नंबर है 706 और 28/3/2021 को ये परचेज का इनवॉइस आया है। जैसे आप जनरली परचेज चढ़ाते हो उसी तरीके से आपको परचेज चढ़ानी है। इसके बाद परचेज रेट जानने के लिए आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। वो जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके बारे में मैं आपके लिए बीजी सॉफ्टवेयर में बताऊंगा, कहाँ से आपको अनेबल करनी है और कैसे उसका उपयोग करना है। ले चलता हूं मैं अपने बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर। परचेज का इनवॉइस चढ़ाते समय आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है मैं स्टेप बाय स्टेप आपके लिए बता देता हूं। कि जैसे फर्स्ट में आपको परचेज की डेट एंटर करनी है, जो भी डेट है। इसके बाद आपका कहाँ से माल आया है, लोकल से माल आया है, राजस्थान ट्रेडिंग कंपनी का नाम है। इसके बाद फर्स्ट जो आइटम है चना 500 केजी, परचेज रेट क्या है इसकी? परचेज रेट है 50 रुपीज़। आप ये गलती करते हो कि आप जैसे यहाँ पे आप 50 रुपीज़ मैंने एंटर कर दिया है, लेकिन इसकी जो रेट रहेगी आपकी परचेज रेट, ये आपको अल्ट और एम करना है और यहाँ से चेक करना है कि आपकी परचेज रेट क्या है। परचेज रेट यहाँ पे 25 हो रही है, तो यहाँ पे आपको 50 रुपीज़ करना है। जिस रेट में आप परचेज चढ़ा रहे हो, आप यहाँ पे जैसे एंटर करते हो, आपकी परचेज रेट यहाँ पे एंटर कर देते हो, आपका बिल मैच हो जाता है। लेकिन आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, आइटम की जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसके अंदर परचेज रेट होना चाहिए। फर्स्ट बात तो ये आपको ध्यान रखनी है कि आपकी जो परचेज रेट है यहाँ पे एंटर होना चाहिए। वहाँ तो आप बिल मिलाने के लिए कर ही रहे हो, जो आपकी परचेज रेट है यहाँ पे एंटर होना चाहिए। इसके बाद इसको कर देना है सेव। फर्स्ट आइटम एंटर हो गया है, फर्स्ट आइटम मैंने ऐड कर दिया है। सेकंड जो आइटम है शुगर 500 केजी, यानी सेकंड आइटम है शुगर 500 केजी। रेट इसकी क्या है? रेट है इसकी 37 इसमें मैंने एंटर कर दिया है। लेकिन जो आइटम के अंदर जो परचेज रेट है वो आपको देखना है। परचेज रेट इसमें 40 है, तो मैं इसको 0 करके और इसको 37 कर देता हूँ। यानी आप जो भी परचेज का बिल चढ़ाओगे उसमें आपकी जो परचेज रेट है उसी के बेस पे आपकी आइटम की कॉन्फ़िगरेशन जैसे ही करोगे तो इसके अंदर भी आपकी परचेज रेट 37 ही रहेगी। तो इसको कर देता हूँ मैं सेव। बिल को कर देता हूँ मैं सेव। परचेज का बिल आप चढ़ाते हो तो यहाँ पे टैक्स मिलाने के लिए जैसे आप परचेज रेट एंटर करते हो, ये रेट आपके आइटम के अंदर भी यही रेट होना चाहिए परचेज रेट। तब जाके आप जो मैं आपके लिए कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ उसका आप यूज कर सकते हो। तभी आप उसका यूज कर पाओगे जब आप आइटम के अंदर परचेज रेट डालोगे। यहाँ पे जो भी इनवॉइस नंबर है, मैं इनवॉइस नंबर एंटर कर देता हूँ 7। इसके बाद मैंने बिल को कर दिया है सेव। अब जैसे ही आप बिल बनाते हो, आपने परचेज का बिल ऐड कर लिया। मैं आपके लिए सेल का एक बिल बना के बता देता हूँ। जो अभी मैंने परचेज का बिल एंटर किया है वो दो आइटम मुझे सेल करने हैं। जैसे मैं सेल करूँगा मैं आपके लिए बता देता हूँ। मैंने डेट एंटर करी, पार्टी का नाम एंटर किया। इसके बाद
यहाँ पे मैंने किया शुगर। अब आप देख पा रहे हो कि ओनली मेरे पास यहाँ पे स्टॉक शो हो रहा है, इसके बाद यहाँ पे जीरो आ रहा है। तो इसकी आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है। यहाँ पे आप चाहते हो कि आपकी सेल रेट आ जाए या परचेज रेट आ जाए। आप चाहते हो कि मेरे पास यहाँ पे परचेज रेट भी शो हो। और ये जो नीचे आप देख रहे हो सेल्स प्राइस, सेल्स डिस्काउंट, एमआरपी, तो यहाँ पे भी परचेज का कॉलम कर सकते हो। इसकी अंदर से आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। पहले ये आपके लिए फर्स्ट स्टेप मैं आपके लिए बता देता हूँ। आपको यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है। आपके सामने अभी यहाँ पे केवल स्टॉक शो हो रहा है कि आपके पास 500 केजी शुगर का स्टॉक है। रेट आपकी शो नहीं हो रही है, जबकि आपने आइटम के अंदर भी रेट, परचेज रेट एंटर कर रखी है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको किस तरीके से करनी है। इसके बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है, कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्लिक करना है और आपको मास्टर कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे, मास्टर टाइप में आपको आइटम सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे जो ये विंडो नज़र आ रही है, इसमें आपको चेक करना है कि यहाँ पे केवल आइटम सेल्स प्राइस और करंट स्टॉक आपके सामने शो हो रहा है। यहाँ पे मैक्सिमम आप 3 ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, जिसमें यहाँ पे 2 ऑप्शन सेलेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में आपको करना है 3 मैंने कर दिया है। तो मैं आपके लिए फर्स्ट में बता देता हूँ कि फर्स्ट में आपको आइटम परचेज रेट ले लो, आइटम, और यहाँ पे आपको परचेज रेट सेलेक्ट करनी है। सेकंड जो आपको सेलेक्ट करना है आइटम की सेल्स रेट। अगर आपने आइटम के अंदर कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है तो आपकी जो सेलिंग रेट आपने आइटम के अंदर डाल रखी है, यहाँ पे आपको बिल बनाते टाइम शो हो जाएगी। इसके बाद आपका करंट स्टॉक, जो भी आपके पास स्टॉक पड़ा है वो आपके सामने शो हो जाएगा। इसके बाद कर देना है आपको यस। आप इसको ध्यान से समझ लो कि फर्स्ट आपको परचेज रेट आपके हिसाब से सेट कर सकते हो। आप चाहते हो कि मैं तो परचेज रेट देखना चाहता हूँ तो परचेज रेट ही आप देख सकते हो। करंट स्टॉक तो आपको रखना ही होगा। जैसे आप माल बेचोगे तो आपको स्टॉक तो ज़रूर देखना है कि मेरे पास स्टॉक है या नहीं है। तो स्टॉक आपको ओके करना है। आपको सेल्स प्राइस, परचेज प्राइस और करंट स्टॉक आप रख सकते हो। इसके बाद कर देना है आपको ओके। जैसे आप ओके करोगे तो आपके पास जो भी आइटम होंगे उसमें पूरे आइटमों में कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी और यहाँ से कर देना है, इसको बाहर निकल जाना है। किसी भी पार्टी के नाम से मैं एक सेल्स का बिल ऐड करना है। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है गणेश मोबाइल और इसके बाद जैसे ही मैंने किया शुगर। जैसे मैंने शुगर लिखा है तो आपके सामने आपकी जो परचेज रेट है, जो आइटम के अंदर आपने एंटर कर रखी है, ये आपके सामने शो हो गई। फर्स्ट है परचेज रेट, सेकंड है आपकी सेल्स रेट, थर्ड नंबर जो है आपका स्टॉक। अब इसके अंदर जैसे जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है इसमें आपके जीरो आ रही है। तो यहाँ पे आपने जो सेल्स रेट है यहाँ पे एंटर नहीं कर रखी है। अगर आप सेल्स रेट एंटर कर देते हो तो यहाँ पे आपकी सेल्स रेट भी शो हो जाएगी। से मैंने इसकी जो रेट है 38 रुपये कर दी है और इसको कर देता हूँ मैं सेव। जैसे मैं दोबारा से इसको सर्च करूँगा आइटम को तो आप देख पा रहे हो कि मेरी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड उसमें आपके सामने कॉलम बने हुए थे। इसके आइटम की जो कॉन्फ़िगरेशन आपने करी है वहाँ पे कॉलम बना हुआ था। फर्स्ट कॉलम में आपकी परचेज रेट आएगी, सेकंड कॉलम में आपकी सेल्स रेट आएगी और थर्ड कॉलम में आपका स्टॉक आएगा। तो इस तरीके से यहाँ से आप चेक कर सकते हो और पता कर सकते हो कि आपकी परचेज रेट क्या है और आपकी सेल्स रेट क्या है। यहाँ पे आप जैसे एंटर करोगे तो अगर ये जो गणेश मोबाइल पार्टी है इसने आपसे पहले कभी माल ख़रीदा है, वही प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हो, तो आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगी। ये विंडो है जो मैंने एक ऑप्शन अनेबल कर रखा है, लास्ट 5 ट्रांजैक्शन आप देख सकते हो। इस पार्टी ने ये जो माल ख़रीदा है लास्ट टाइम क्या रेट ख़रीदा है, ये विंडो आप
अनेबल कर सकते हो। इससे आपको बेनिफिट रहेगा कि इस पार्टी को गलती से आपने कोई प्रोडक्ट गलत रेट लगा दिया या कम रेट लगा दिया तो वो आप नहीं लगा सकते। आपको जो भी आइटम बेचना है तो पहले वाली रेट आप चेक कर सकते हो। आपकी जो आइटम के परचेज रेट है, आपको पता चल रहा है कि आपकी परचेज रेट है 37 रुपये, 38 रुपये आप बेच रहे हो, तो आपको बिल्कुल कंफर्म हो गया। अगर आप 37 रुपये परचेज रेट है, 40 रुपये आप बेचना चाहते हो तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस आप 40 कर सकते हो। मैंने जैसे 500 kg एंटर किया और यहाँ पे 38 की जगह मैंने 40 रुपये कर दिया, 38 की जगह मैंने 40 रुपये कर दिया और इसको बिल को कर दिया मैंने सेव। इसके बाद जो दूसरा आइटम है चना। चने में भी आप देख पा रहे हो कि मेरे पास जो चने का स्टॉक है, स्टॉक शो हो रहा है, परचेज रेट शो हो रही है। परचेज रेट यानी 50 रुपये के हिसाब से मैंने, आप देख पा रहे हो कि चने का जो स्टॉक मैंने चढ़ाया था यानी परचेज का इनवॉइस चढ़ाया था 50 रुपये रेट से चढ़ाया था। तो आपने जैसे वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करी है आइटम के अंदर, तो 50 रुपये जो परचेज रेट है आपके सामने शो हो रही है, तो आप यहाँ से पता कर सकते हो कि इसकी कॉस्ट है 50 रुपये। ये तो हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, यहाँ से आप पता कर सकते हो परचेज रेट। इसके अलावा जो दूसरा स्टेप है, आप जैसे आइटम का नाम एंटर करते हो चना, तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे अभी आपके सामने कोई भी विंडो नज़र नहीं आ रही है। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपके सामने कोई भी ऐसी विंडो नज़र नहीं आ रही है। इससे पता कर सकते हो कि इसकी रेट क्या है, सेल्स रेट क्या है। आपको यहाँ तो दिखाई दे रहा है कि आपकी परचेज रेट ये है और आपका स्टॉक ये है, लेकिन एक और भी कॉन्फ़िगरेशन है, वो भी मैं आपके लिए बता देता हूँ कि उसको कैसे अनेबल कर सकते हो और उसका क्या बेनिफिट है। उस फीचर्स को अनेबल करने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन और मास्टर पे आपको क्लिक करना है और आइटम पे वापस से आपको क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है शो एड इंफॉर्मेशन इन बटन ऑफ लिस्ट, यहाँ पे आपको वाई करना है। जैसे आप वाइप करोगे तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्लिक करना है। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो सेल्स प्राइस, सेल्स डिस्काउंट, एमआरपी, टैक्स कैटेगरी, यहाँ पे इसको कर देता हूँ मैं सेव कर देने के बाद इसको सेव कर देता हूँ। अब ये जो फीचर्स मैंने अनेबल किया है, इसका कहाँ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है वो मैं आपके लिए बता देता हूँ। जैसे आप सेल्स का बिल एंटर करोगे, यानी मैंने आइटम का नाम एंटर किया, तो आप देख पा रहे हो कि पहले आपके पास इस तरह की कोई विंडो नज़र नहीं आ रही थी कि इसका सेल्स प्राइस क्या है। सेल्स प्राइस मैंने एंटर नहीं कर रखी है, इसलिए मेरे पास यहाँ पे सेल्स प्राइस का जो कॉलम 0 आ रहा है, डिस्काउंट का इसका कॉलम 0 आ रहा है, एमआरपी 0 आ रहा है। मैंने इसके कोई एमआरपी एंटर नहीं कर रखी है। टैक्स कैटेगरी आपके सामने नज़र आ रही है। इसकी जो टैक्स है, इसका जो टैक्स है 5% मैंने एंटर कर रखा है। अब आप चाहते हो कि मेरे पास यहाँ पे इसकी परचेज रेट शो हो। यहाँ पे परचेज रेट कैसे शो हो सकती है, आप चाहते हो कि यहाँ पर भी मुझे पता चल जाए कि मेरी परचेज रेट क्या है। आप चाहते हो कि यहाँ पे नीचे अलग से शो हो, तो ये भी आप कर सकते हो। इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है वो मैं आपके लिए बता देता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्लिक करना है, मास्टर पे आपको क्लिक करना है, आइटम पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपने वाई कर दिया है। इसके बाद इस पे कॉन्फ़िगरेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन पे आप क्लिक करोगे, अब यहाँ पे आपको लिखना है PURCHASE परचेज रेट, और इसके बाद जो भी आपके सिस्टम में जो जिस तरीके से फॉर्मूले लगे हुए हैं, इस तरीके से आपको लगाना है। आपने इस फॉर्मूले बाद में परचेज रेट एंटर कर दिए। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है फील्ड अवेलेबल, अल्ट F4 पे। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। ये ऑप्शन किस में नज़र आ रहा है ये भी मैं आपके लिए बता देता हूँ। आपको यहाँ पे एक अमाउंट का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने
आइटम परचेज प्राइस नज़र आ रहा है तो आपको इस पर डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो ये फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा और इसके बाद कर देना है आपको सेव। आप इसमें मैक्सिमम 4 लाइन लिख सकते हो। 5 लाइन हो गई है तो मैं एक लाइन है जो मैं हटा देता हूँ। ये जो मेरी 4th नंबर की जो टैक्स कैटेगरी की जो लाइन है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जो मेरी 4th कैटेगरी की जो मेरी टैक्स कैटेगरी की जो 4th नंबर की लाइन थी वो मैंने डिलीट कर दी है। और इसके बाद मुझे ये जो फॉर्मूला है ये ऊपर ले लेना है। इसके बाद कर देना है मुझे सेव, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 4 लाइन ही आप लिख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते। तो इसमें मेरे पास जो 4 फॉर्मूले अपडेट हैं, सेल्स प्राइस, सेल्स डिस्काउंट, MRP, परचेज रेट। ये परचेज रेट का मैंने नया जो फॉर्मूला लगाया है आप देख पा रहे हो। इसको सेव करना है। सेव कर देने के बाद इसको कर देना है यस। यस कर देने के बाद ओके कर देना है। ओके कर देना है। अब जैसे ही आप सेल्स का बिल बनाओगे, यानी आप जैसे सेल्स का बिल बनाओगे तो आपके सामने आपकी जो परचेज रेट है 2 जगह आपको दिखेगी। कहाँ कहाँ पे दिखेगी आपको? एक तो आप देख पा रहे हो कि आपकी जो, मैं आइटम सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले। तो आपका जो आइटम है फर्स्ट में आपको 37 रुपये यहाँ पे शो हो रही है। 38 रुपये आपकी सेल्स रेट है। यहाँ से आपको समझ में नहीं आता, आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि ये सेल्स रेट है या परचेज रेट है। तो आप यहाँ से पता कर सकते हो। वो जो मैंने सेकंड नंबर जो ऑप्शन बताया है उसको अनेबल करके यहाँ से पता कर सकते हो कि आपकी सेल्स रेट है, सेल्स में आपने 38 रुपये एंटर कर रखा है। परचेज रेट है जो 37 है। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि 37 रुपये सेल्स रेट है या परचेज रेट है। इसमें जो यहाँ पे विंडो है इसमें नज़र नहीं आ रहा है, कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है कि आपकी सेल्स रेट क्या है, परचेज रेट क्या है। अगर आप यहाँ से पता कर सकते हो या फिर आप यहाँ से पता कर सकते हो कि आपकी सेल्स की रेट क्या है, परचेज की रेट क्या है। इस तरीके से आप अपने जो भी सेल्स के बिल बनाते हो वहाँ पे आप पता कर सकते हो कि आप बिल बनाते टाइम पे आपकी परचेज रेट का पता कर सकते हो और आपकी जो सेल्स रेट है, क्या रेट आप बेच रहे हो, परमानेंट आपने क्या सेट कर रखी है और आपको इस कस्टमर को क्या रेट आपको देना है। इस तरीके से आप पता कर सकते हो। इस कॉन्फ़िगरेशन करने में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।